तो दोस्तों कैसे हो तुम लोग। मुझे उम्मीद है तुम लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि तुम्हें पता है आज हम लोग चंद्रयान 3 की बात करने वाले हैं। पर उससे पहले एक क्वेश्चन कि हम लोग इसकी बात क्यों कर रहे हैं। कोई भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो उसका एक मोटिव होना चाहिए कि हम लोग क्यों देख रहे हैं। तो इसका एक सिंपल से वर्ड्स में मैं आपको आंसर दे सकता हूँ कि जिस भी कंट्री में आप रह रहे हो उसके अपडेट्स आपको पता होना चाहिए कि उस कंट्री में क्या चल रहा है, क्या न्यू अपडेट है, क्योंकि उसी से आपको उस कंट्री की ग्रोथ पता चलती है और ग्रोथ आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करेंगे चंद्रयान 3 की। देखिए चंद्रयान एक एक्सप्लोरेशन मिशन है। एक्सप्लोरेशन मिशन का मतलब होता है किसी चीज को जाके एक्सप्लोर करना, देखना कि वहां पे क्या चीज है, कैसे एटमोस्फेयर है या नहीं, वाटर है या नहीं, या फिर वहां पर ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशंस है या नहीं। इस चीज को एक्सप्लोर करना एक्सप्लोरेशन मिशन कहलाता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो लैंडर एंड रोवर। बट हमने लैंडर और रोवर दोनों के ही नेम दे दिए हैं। जो लैंडर है उसका नेम है विक्रम और जो रोवर है उसका नेम है प्रज्ञान। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करें इन दोनों के वर्क की, ये वर्क क्या करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लैंडर है वो विक्रम है और रोवर जो है वो प्रज्ञान है। ये जो मेन जो काम होता है इनका, जो लैंडर है वो जो मून है उसकी सरफेस पे जाके लैंड करेगा। लास्ट टाइम चंद्रयान 2 में एक मेजर मिस्टेक हुई थी कि जो लैंडर था उसकी हार्ड लैंडिंग हुई थी और वो मिशन फेल हो गया था। इसीलिए हम लोग ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। अब देखना ये होगा कि ये किस तरीके से आगे वर्क करेगा। आगे बात करते हैं अपन। ये जो लॉन्चिंग डेट थी इसकी वो 14 जुलाई 2023 थी और 2:30 PM को ये इसको हमने लॉन्च कर दिया था डे में। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो मिशन रहने वाला है चंद्रयान 3, ये टोटल जो इसका टाइम पीरियड रहेगा यहाँ से मतलब अर्थ से और मून तक पहुंचने तक का वो 42 डेज का रहेगा। ये क्यों रहेगा अभी हम आगे इस पे डिस्कस करेंगे। और इसकी जो लाइफ है, ठीक है, वो जो इसकी लाइफ है वो 1 मून डे मतलब जो अर्थ है ना उसके 14 डेज के बराबर मून का एक दिन होता है। मतलब जो लूनर है मतलब मून जो है उसका एक दिन इसका एक्सप्लोरेशन टाइम है, मतलब उतने टाइम तक ये रहेगा। इट मींस ये अर्थ से और मून पे पहुंचेगा कब, अगस्त 23 के नियर बाई ये वहां पर पहुंच जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो लैंडिंग करेगा ना ये लैंडिंग करने वाला है कहां पर, साउथ पोल पर। ये नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल मतलब नीचे की जगह पे, और जो एक बहुत ही हार्ड टास्क है इसरो के लिए। देखना ये होगा कि किस तरीके से ये लैंडिंग होती है और हम इसमें कितने सक्सेस हैं। उम्मीद है कि होंगे। तो अगर हम लोग बात करें इसकी कॉस्ट की, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की कि पैसा कितना लगा। तो अगर हम लोग बात करें एस्टिमेटेड कॉस्ट तो वो 615 करोड़ रुपीज इसमें लगे हैं, जिसके अंदर इंक्लूड करेंगे हम लोग स्पेसक्राफ्ट, लॉन्चिंग व्हीकल्स और जो ग्राउंड सपोर्ट फैसिलिटीज है उन सबको हम लोग इंक्लूड करके आपको बता रहे हैं। अगर हम लोग बात करें इसके डिवीजन ऑफ के कौन कौन से किस किस में कितना लगा, तो जैसे लैंडर, रोवर और जो मॉड्यूल है उसमें 250 CR का खर्चा लगा है। और अगर हम लोग बात करें जो लॉन्चिंग फैसिलिटी है, मतलब इसको यहाँ से लॉन्च किया गया है ना, उसमें 365 करोड़ लगा है। और बाकी का जो पैसा है वो जो ग्राउंड सपोर्ट है और जो दूसरे लोग उसमें वर्क करते हैं उन सबके उसके अंदर आया है। ठीक है, और आपको एक बात और बता दें, ये पूरी दुनिया में सबसे लोवेस्ट एक मिशन है जो चंद्रयान 3 है। आप दूसरे मिशन की बात करेंगे तो इससे अप्रोक्स डबल या फिर इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3, इतना ज्यादा खर्चा आया है। ये एक बेस्ट ऑफ बेस्ट मिशन है और बहुत ही लो कॉस्ट में हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस चंद्रयान 2 का एक्सपीरियंस था इसलिए। अब बात करते हैं इसकी बॉडी की कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया इसके अंदर 3 बेसिकली चीजें हैं। फर्स्ट है आपका ऑर्बिटर, सेकंड है आपका लैंडर और थर्ड है आपका
रोवर। ये 3 चीजें बेसिकली आपको इस चंद्रयान 3 में मिलेंगी। अब इनके वर्क की बात कर लेते हैं कि ऑर्बिटर क्या करता है। देखो ऑर्बिटर जो है ना वो रेस्पॉन्सिबल है इसको अर्थ से मून तक लेके जाने के लिए, ठीक है। और ये कैरी करता है लैंडर को और रोवर को एक साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर कम्युनिकेशन, नेविगेशन के बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिससे जो हमारा मिशन कहाँ तक पहुंचा वो ट्रेस हो सके, ठीक है। साइंटिफिक इक्विपमेंट बहुत सारे लगे हुए हैं जो मून की सरफेस तक जाएंगे इसके साथ, ऑर्बिटर के साथ। नंबर 2 पे अगर बात करें हम लोग लैंडर, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लैंडर वहां मून पर जाके लैंड करेगा, ठीक है। और उसके अंदर भी बहुत सारे सेंसर्स लगे हैं जिससे वो एक पर्टिकुलर सिस्टमेटिक वे में वहां पे जाके लैंड करेगा। बहुत सारे उसके अंदर सेंसर्स ऑलरेडी अटैच्ड हैं। तो जब ये लैंडर लैंड हो जाएगा उसके अंदर से निकलेगा क्या, रोवर। रोवर क्या है, एक व्हीकल है छोटा सा जो कि 6 व्हील का व्हीकल है और ये मून की सरफेस पे जाके बहुत ज्यादा स्टडी करेगा। इसके अंदर बहुत ही साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं और जो कि स्टडी करेंगे मून्स की जियोलॉजी को, मिनरोलॉजी को और अदर प्रॉपर्टीज। अगर हम लोग बात करें कि इसके फीचर्स क्या हैं बॉडी के, तो मेन सबसे जो फीचर है कि ये लाइट वेट मटेरियल से बना हुआ है, एल्यूमिनियम कंपोजिट से बना हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे सेंसर्स लगे हुए हैं और जो कि मून की जो सरफेस है उसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। और अगर हम लोग बात करें जो साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं वो उस पूरे मून को एटमॉस्फेरिक वहां पे जो कंडीशंस हैं उसकी सरफेस जो है और जो भी उसकी एक्स्ट्रा चीजें हैं उस सब चीजों को स्टडी करेंगे। देखिए जो चंद्रयान 3 है ना, इसका जो बॉडी है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ द इंजीनियरिंग है, क्योंकि हम लोग अगर इसको देखेंगे ये इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक तरीके से एक बहुत ही सक्सेस है कि उन्होंने इतना ब्यूटीफुली चंद्रयान 3 को बनाया और इतने अच्छे से बनाया। हमारे पास प्रीवियस एक्सपीरियंस भी था चंद्रयान 2 का। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका रीचिंग टाइम अगस्त 23, 2023 क्यों है। एक्चुअली ये जो स्पेस क्राफ्ट है मतलब चंद्रयान 3, ये एक अपोलो 3 की तरह मिशन नहीं करेगा। अपोलो जो मिशन था उसका एक जो स्ट्रेटजी थी वो अलग थी, क्योंकि उसके अंदर ऑफ कोर्स जो साइंटिस्ट थे वो खुद थे तो उसको बहुत जल्दी पहुंचना था। इसलिए हमारा जो चंद्रयान 3 है उसके लिए हमने न्यू स्ट्रेटजी यूज की है। हम लोग क्या करेंगे, जैसे सन है, सन के चारों तरफ हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं वो चक्कर लगाते हैं, ऐसे ये जो चंद्रयान 3 है ये क्या करेगा, उस ऑर्बिट में धीरे धीरे हमारी जो अर्थ है उसके चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ा के और वो सीधे चले जाएगा उस ऑर्बिट से मून के ऑर्बिट पे और यही वहां पर जाके करेगा सीधे सॉफ्ट लैंडिंग। इसीलिए हमारा जो टाइम है वो इतना 40 डेज का लगेगा, मतलब 30 डेज तक तो हम लोग ऑर्बिट के ही चक्कर लगाते रहेंगे, फिर बाद में हम लोग वहां पर चले जाएंगे। रीजन इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि हमारा जो रॉकेट हैं जो लॉन्च हुए हैं वो इतने पावरफुल नहीं है। दूसरा कि हम लोग डायरेक्टली चंद्रयान 3 को मून पे नहीं भेज सकते हैं, हम लोग इसको स्लोली एक मोशन के थ्रू हम लोग इसको वहां पर भेजेंगे और ये एक ऑर्बिट राइजिंग के थ्रू जाएगा धीरे धीरे, जैसे ऑर्बिट करते हुए और फिर अपनी स्पीड को बढ़ाएगा और फिर ये वहां पर जाकर पहुंचेगा। आइए बात करते हैं इस पूरे चंद्रयान 3 के मेन फोकस की कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कोई भी मिशन अगर बनता है तो उसके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। हमारे चंद्रयान 3 का मेन 3 ऑब्जेक्टिव को हमने कैटेगराइज किया है। फर्स्ट अगर ऑब्जेक्टिव हम लोग बात करें कि सबसे पहले इसको लैंड करना है, क्योंकि इससे पहले चंद्रयान 2 जो था वो उसका रिजल्ट हम देख चुके हैं, क्योंकि जो लूनर का सरफेस है वो हमें नहीं पता कहाँ पर कितनी क्या चीज़ है, तो उस सरफेस पे जो जिसके बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता उस पे लैंड करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, आज तक साउथ जो पॉल है मून का उस पर किसी ने लैंड नहीं किया, तो हमारे लिए डबल चैलेंजिंग है दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में। उसके बाद फिर हमें कंडक्ट करना ऑपरेशन, कौन सा जो रोवर है हमारे उसको बाहर निकालना और फिर उसको अपने
वर्क पे लगाना, ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है। अगर थर्ड ऑब्जेक्टिव की हमने बात करें तो वो है ऑन साइड एक्सपेरिमेंट। अगर हम लोग जो रोवर है उससे वहां से सैंपल को लेना और फिर वहीं पर कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म करना, ये हमारे लिए 3 मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर अदर ऑब्जेक्टिव की बात करें हम लोग तो स्टडी करना कंपोजिट्स को, लूनर सरफेस को, और सेकंड में अगर हम बात करें आइस, वाटर या कुछ और, अगर जो मून है उसकी सरफेस पे उसको सर्च आउट करना, लूनर की जो हिस्ट्री है उसको आइडेंटिफाई करना, वो कैसे इम्पैक्ट करती है उसको आइडेंटिफाई करना, और जो एवोल्यूशन है मून का उसको स्टडी करना हमारे लिए मेन ऑब्जेक्टिव होने वाले हैं। तो ये सब कुछ था हमारी तरफ से एक कोशिश आपको बताने की कि चंद्रयान 3 है क्या। हमने जितनी भी इजी लैंग्वेज हो सकती है उसमें उसका यूज़ किया है, आपको समझ में आना चाहिए इसीलिए, क्योंकि इसको हम लोग और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर सकते थे, बट हमने आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इंडियंस की लैंग्वेज में आपको बताया है, जिससे आपको समझ में तो आए और बिल्कुल ऐसा समझ में आए जिससे आप कभी भूल भी नहीं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो बताइए हमें।